Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a rectangular block of glass ABCD has a refractive index 1.6. A pin is placed midway on the face AB figure. When observed from the face AD, the pin shall. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, एबीसीडी ग्लास है ये, और यहाँ पर इफेक्टिवनेस का दे रखा है 1.6। पिन जो है वो यहाँ पर, तो जब यहाँ पर पिन रखी गई है तो कहाँ पर वो विजिबल होगी, इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन के लिए, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी राइट दैट म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। अब म्यू यहाँ पर क्या है, तो म्यू इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन सी जो है यहाँ पर, जो सी है ये दिस इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और जब क्रिटिकल एंगल की बात आती है तो यहाँ पर फिनोमेना आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पर। राइट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर ये रखी हुई है, यहाँ पर इस जगह पर रखा हुआ है पिन। तो इस जब ये पिन यहाँ पर रखी हुई है तो लेट मी ड्रॉ दैट ओवर हियर। इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी। आपकी पिन यहाँ पर कहीं रखी हुई है इस जगह पर। तो अब अगर पिन यहाँ पर रखी हुई है तो इसके लिए अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, तो मान लेते हैं इससे जो रे निकलेगी वो कुछ यहाँ पर स्ट्राइक ऐसे करेगी इस जगह पर। ठीक, और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और उसके बाद ये हमारा देखिए डेंसर मीडियम होगा ग्लास, और एयर होगा रेयर। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल यहाँ पर ऐसे बेंड करेगी। ठीक है, इस तरह से। तो जब आप इसको पीछे से रिड्रॉ करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर कहीं जाके इसकी इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगी, इस पॉइंट पर हमें इमेज इसकी दिखाई देगी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर एक और सेकंड कंडीशन, एक सेकंड पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ आउट कर लेता हूँ यहाँ से, कि मान लीजिए कि जो ये रे है यहाँ पर जा करके, और अगर यहाँ पर जाकर के कुछ इस जगह पर इस पॉइंट पर टकराती है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट इज आई इज दिस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी कि आई जो है आईसी हो जाएगा। उस केस में रे ऐसे बाहर आ जाएगी। तब यहाँ पर किस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उस केस में क्या होती है, नो इमेज विल फॉर्म, नो इमेज विल फॉर्म। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हो जाएगा, मतलब ये एंगल क्रिटिकल एंगल आईसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेंसर से रेयर जा रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए कि रे हमारी जो है वो टेंसर से रेयर पे जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ पर ही हो रहा है। और एंगल किसके बराबर हो, एंगल जो हो क्रिटिकल एंगल, यानी कि सी या आईसी इसको बोल सकते हैं कई बार। फिर आप इसको आईसी और सी भी बोल सकते हैं, आईसी और सी दोनों चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस केस में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चों यहाँ पर, तो हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है। तो हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू, यानी कि 1/1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू वाइज 0.625। तो सी की वैल्यू यहां से आ गई साइन इनवर्स ऑफ 0.625। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई 38.7 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, और इमेज फॉर्म होगी किसके इसके बीच में, ए और बी के बीच में। या मैं इस पॉइंट को अगर मैं ई बोल दूं यहाँ पर, तो ए एंड ई के बीच में, बट नियर टू, या मैं बोल दूं नियर टू ए के नजदीक। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तो ग्रेटर देन दिस हो गया 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और नो इमेज विल बी फॉर्म, या मैं बोल सकता हूँ नॉट बी सीन एट ऑल। ठीक, अपने ऑप्शंस पर चलते हैं यहाँ पर। सो मूविंग ऑन टू अवर ऑप्शंस, तो पहले केस में कहा है कि व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द फेस एडी द प्रिंस एंड अपीयर टू बी नियर ए के पास दिखाई देगी। ये बात सही है यहाँ पर कि ए के पास दिखाई देगी, तो ये बात यहाँ पर
सही है, जो कि यहाँ से निकल के आती है। नियर टू डी क्या यहाँ पर दिखाई देगी? नहीं, नहीं ऐसा होगा नहीं। एट द सेंटर ऑफ एडी, एडी के सेंटर पर दिखाई देगी, तो यहाँ पर तो इमेज दिखाई नहीं दे सकती है। इमेज तो यहाँ दिखाई देगी एबी पर जाकर के, तो यहाँ तो गलत हो गया। नॉट बी सीन एट ऑल, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो सकता है। वो केस तब होगा जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डी वाले के लिए ये वाला भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ए भी करेक्ट हो सकता है, ए भी करेक्ट है और डी भी यहाँ पे करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं। केस अलग अलग है, यहाँ पर जब होगा क्रिटिकल एंगल से कम है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा फॉर द केस डी। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।